आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क से निकले कुछ सबसे जरूरी आइडियाज पर बात कर रही हैं। हाँ, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। दावा ये है कि आज के डिजिटल शोर में डीप वर्क करना एक सुपर पावर जैसा है। और ये भी कि जो इसे सीख लेता है वो लगभग 99% लोगों से आगे निकल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये डीप वर्क आखिर है क्या। देखिए, ये बस ज्यादा घंटी काम करना नहीं है। ये है मतलब बिना किसी भटकाव के अपनी पूरी दिमागी क्षमता लगाकर किसी मुश्किल काम को करने की एक अवस्था। जैसे कोई लेखक लिख रहा हो या प्रोग्रामर कोडिंग कर रहा हो। बिल्कुल, या कोई छात्र किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हो, वो स्टेट ही डीप वर्क है। और मजे की बात है कि इसका जो उल्टा है शैलो वर्क, वो हमें एक तरह से धोखा देता है। हाँ, धोखा ही है। दिन भर ईमेल्स, मीटिंग्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, हम व्यस्त दिखते हैं। नतीजा नहीं निकलता, असल में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता। यहीं पे एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा भी है ना। हाँ, और वो ये है कि किसी भी छोटे से भटकाव के बाद, मतलब बस एक नोटिफिकेशन देखने के बाद भी हाँ, दिमाग को वापस गहरे फोकस में आने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम में से ज्यादातर लोग शायद कभी डीप वर्क की स्थिति में पहुंच ही नहीं पाते। सही बात है। अगर हर 10 मिनट में फोन चेक हो रहा है तो हमारा दिमाग तो बस रीस्टार्ट ही होता रहता है। तो फिर इस चक्कर को तोड़ने का तरीका क्या है? न्यूपोर्ट कुछ नियम बताते हैं इसके लिए। हाँ, वो 4 बड़े नियम बताते हैं। पहला है गहराई से काम करें, ओके। यानी अपने दिन में 60 से 90 मिनट के ऐसे सेशन तय करें जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फोन बंद, सारे गैर जरूरी टैब्स बंद, सिर्फ एक काम। और दूसरा नियम मुझे बड़ा अजीब लगा था, बोरियत को अपनाएं। हम सब तो बोरियत से भागते हैं। और यही समस्या की जड़ है। न्यूपोर्ट का तर्क है कि अगर आपका दिमाग हर पल मनोरंजन चाहता है तो वो कभी भी एक चीज पर टिकना सीख ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो ये एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है। बिल्कुल, बोरियत को सहना असल में आपके फोकस मसल की ट्रेनिंग है। ठीक है। तीसरा नियम है सोशल मीडिया छोड़ें। लेकिन क्या ये आज के दौर में मुमकिन है? ये बहुत जरूरी सवाल है। और यहाँ छोड़ने का मतलब पूरी तरह से गायब होना नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? मतलब है सोच समझ कर इस्तेमाल करना। आप हर ऐप से पूछें कि क्या इससे आपके जीवन में सच में कोई बड़ा पॉजिटिव फायदा हो रहा है। अगर जवाब हाँ नहीं है तो उसे हटा दें। मतलब फालतू स्क्रोलिंग खत्म करनी है। एग्जैक्टली। और चौथा नियम है शैलो कामों को सीमित करना, जिसे बैचिंग भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, यानी सारे छोटे मोटे काम एक साथ निपटाना। दिन में 10 बार ईमेल चेक करने के बजाय तय कर लें कि सुबह 11 बजे ही सारे ईमेल का जवाब देंगे। इससे बाकी का दिन गहरे काम के लिए फ्री रहता है। सही। ठीक है, ये 4 नियम तो समझ आ गए। पर अगर कोई कल सुबह से ही कुछ बदलना चाहे तो सबसे पहला और आसान कदम क्या हो सकता है? 3 बहुत ही सरल चीजें की जा सकती हैं। पहला, सुबह काम शुरू करते ही पहला 1 घंटा डीप वर्क के लिए रख दें। ओके, पहला घंटा। दूसरा, उस 1 घंटे के लिए अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें। ये बहुत जरूरी है। और तीसरा? हर दिन के लिए बस एक सबसे जरूरी काम तय करें और उस घंटे में सिर्फ वही करें। और शायद ये भी याद रखना जरूरी है कि कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। मतलब एक दिन 5 घंटे करने से बेहतर है कि रोज 1 घंटा किया जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली जादू रोज करने में है, 1-2 दिन का जोश नहीं। अंत में डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एक माइंडसेट है। हाँ, एक मानसिकता है। ये समझने की बात है कि असाधारण नतीजे असाधारण फोकस से ही आते हैं। तो संदेश साफ है, अगर किसी को भी अपने करियर या पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करना है तो भटकाव को हटाकर गहरे काम की आदत डालनी ही होगी। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल उठता है। बताइए। अगर बोरियत को सहन करना एक स्किल है, तो आज की दुनिया में मनोरंजन और भटकाव से जानबूझकर दूर रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है, जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी से भी परे हो?